बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये मैं आपको करवा चुका हूं और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वो लेक्चर वहां से अटेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आप लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर लाइन को ड्रा कैसे करते हैं। जी स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने स्केल के साथ एक लाइन आप लोगों ने ड्रा कर लेनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं आपके लिए ये ड्रा कर देता हूँ। अभी ये मैंने ग्रीन मार्कर के साथ लाइन ड्रा की है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा ये इजी समझ आ जाए, वरना आप ये पेन के साथ भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये लाइन ड्रा करने के बाद आपने एरो साइन बना देना है दोनों साइड पर। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है, इस एरो का ये मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो लाइन ड्रा करनी है, लाइन ड्रा करने के बाद एरो आप लोगों ने दोनों साइड पर बना देने। उसके बाद आपने क्या करना है, इस लाइन को इक्वल पार्ट के अंदर आप लोगों ने ना इसके पॉइंट पर निशान लगा लेना है। ठीक है, तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, इस तरीके से रखने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, डॉट लगा लेने हैं 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। तो यहाँ पर आप देखें 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपने डॉट लगा लिया। नेक्स्ट आपने 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इसी तरह 8 और फिर 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है कि 2 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस रखा है। ठीक है, और पॉइंट लगा लिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने इसलिए लगाया है कि ताकि अब मैं इसको इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड मैंने इसको कर दिया। उसके बाद सिंपल क्या करना है, जो पॉइंट आप लोगों ने लगाए थे उसके ऊपर आप लोग इस तरीके के साथ लाइन लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखें वो जो पॉइंट लगाए थे उन पॉइंट के ऊपर मैंने लाइन को ड्रा कर दिया। अब आपने क्या करना, दरमियान में जो लाइन होगी, पॉइंट होगा, उसको आपने 0, और यहाँ पे जब इस तरफ आप जाएंगे तो 1 2 और 3, और जो 0 से हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो -1 और -2 होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने जो नंबर लाइन है वो ड्रा करना सीख लिया। ठीक है, और जो इस एरो का मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर 3 और 3 के बाद ये आगे कंटिन्यू, यानी कि 4 5 6 ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है, और जो इधर एरो है उसका मतलब है कि यहाँ पे जो नेगेटिव आपके नंबर है -2 -3 -4 आगे वो चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 1 करते हैं। पार्ट 1, तो पार्ट 1 के लिए ये देखें आपके पास √2 है। तो इस √2 को आप लोगों ने इस नंबर लाइन पर ड्रा करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 0 1 2 और 3 लिख लिया, और 0 से लेफ्ट साइड पे -1 -2 और -3। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसको आप लोगों ने इसके ऊपर ड्रा करना है। ठीक है, तो इसका आसान तरीका यह है कि आप लोग कैलकुलेटर के साथ पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। √2 आप लिखेंगे तो अब देखें आपके पास 1.41 आ गया। ठीक है, तो आपने रफ अमल के अंदर ये वाला सारा काम कर लेना। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल किसके आ गया था, 1.41। ठीक है, अब 1 और 1 के बाद पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू आपके पास है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये 1 है तो 1 के बाद आएगा, देखें ना, 1 और 1 के बाद कुछ पॉइंट के अंदर आपके पास वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 है तो 1 के बाद यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है उसको हमने 1 के बाद इस जगह पर ड्रा करना है। ठीक है, अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है ये हमें इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने कैसे ड्रा करना है उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ। एक आपके पास ट्रायंगल होता है, वो मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ठीक है, तो ट्रायंगल ड्रा करने के बाद बताऊँ कि यहाँ पे जो नीचे ये सीधी लाइन होती है ना, इसको हम बोलते होते हैं बेस, और यहाँ पे जो लाइन होती है उसका नाम होता है परपेंडिकुलर, और ये जो तिरछी लाइन होती है इसका नाम होता है हाइपोटेनस। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब अगर आप देखें बेस आप 1 लो और जो परपेंडिकुलर है वो भी आप लोग उसको 1 ले लो। ठीक है, यानी कि बेस की वैल्यू भी 1 ले ली और परपेंडिकुलर भी आपने 1 ले लिया। ठीक है, तो अब देखें अगर हाइपोटेनस की वैल्यू आप फाइंड करें तो हाइपोटेनस का फार्मूला आप इस तरीके से लगाएंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमने हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो बेस हमारे पास 1 है और जो परपेंडिकुलर है वो भी आपके पास 1 है। ठीक है, तो सिंपल आपके पास इसको ओपन करोगे तो 1 और इसको ओपन करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, और इसके बाद 1 और 1 आपके पास 2 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद आप इसको √2 के साथ काट देंगे। ठीक है, अब आपके पास जो हाइपोटेनस है वो इक्वल आ गया है √2 के। तो इसका मतलब है अगर आपके पास बेस 1 हो और परपेंडिकुलर 1 हो तो जो हाइपोटेनस होता है वो आपके पास √2 आता है। ठीक है, तो ये जितना भी काम है ये आप लोगों ने रफ अमल के अंदर करना है। ठीक है, ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने वहाँ बोर्ड के पेपर में
पेपर के दौरान ये आप लोगों ने लिखना नहीं है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे हमने इसको ड्रा करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बेस आपके पास 1 थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने बेस जो है ना वो 1 लेनी है, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो लाइन है वो भी आपके पास 1 होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको कैसे ड्रा करना है ये आपको मैं अब बता देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल आप देखें, आपने 2 सेंटीमीटर यहाँ पे ये लाइन को ड्रा कर दिया, 2 सेंटीमीटर 0 से लेकर 1, 2 सेंटीमीटर यानी कि ये हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, ये अब हमने कितना ड्रा किया 2 सेंटीमीटर, तो अब हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ये भी आप लोगों ने 2 सेंटीमीटर ड्रा करना है, ठीक है। तो सिंपल आपने यहाँ पे इस तरीके से लाइन लगा देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखें ये भी आपके पास 2 सेंटीमीटर हो गया और आपके पास ये वाली लाइन भी 2 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। अब आपके पास ये एक ट्रायंगल बन चुकी है। तो अब इसको ज़रा इससे आप कंफर्म करें, ये देखें यहाँ पे जो बेस है वो आपके पास 1 है, ठीक है। और जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो भी आपके पास 1 है, तो हाइपोटेनस आपके पास क्या हो गया, वो अंडर रूट आपके पास 2 आ गया। इसके बाद आपने करना क्या, सिंपल आप लोगों ने कंपस के साथ इसका साइज़ आप लोगों ने लेना है, इस तरीके से आप लोग रखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे देखें आप लोगों ने इसको इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से इसको ड्रा करेंगे, ठीक है। अब जब आपने इसको ड्रा कर लिया तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल गया बेसिकली, ठीक है। तो ये जो आपको बेसिकली पॉइंट मिल गया है यही तो वो पॉइंट है जिसके लिए हमने इसको ड्रा किया था, ठीक है। तो ये इसके नीचे आप लोग लिखते हैं P, मतलब ये आपका पॉइंट है और ये पॉइंट आपका कौन सा है, अंडर रूट 2, ठीक है। तो यही आप लोगों का इसका नंबर लाइन है। पार्ट 2 के अंदर देखें आपने ये अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पे आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले 0 और 1 2 3 और 4 लिख लिया और 0 से लेफ्ट साइड पे -1 और -2 लिख लिया, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर को ऑन करने के बाद अंडर रूट 3 की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड कर दी, ये 1.73 आ गया, ठीक है, 1.73। तो आप इसको रफ अमल पे लिख लीजिए कि 1.73, ठीक है। अब देखें 1.7 यानी कि ये 1 है और 1 के बाद किसी पॉइंट के ऊपर इसका नंबर लाइन पे इसको शो करेंगे, ठीक है। अब 1 तो हमें आइडिया हो चुका है और 1 के बाद हमें आइडिया नहीं है कि हमने इसको किस जगह पर ड्रा करना है, ठीक है। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 पे आप लोगों ने ड्रा किया था, पहले उस तरह आपको ट्रायंगल इस पे ऊपर ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने क्या किया था कि 0 और 1 के दरमियान आप लोगों ने एक लाइन ड्रा की थी। तो वो लाइन मैं आपको बता देता हूँ, वो 2 सेंटीमीटर आप लोगों ने लाइन को ड्रा किया था, 2 सेंटीमीटर लाइन को आपने ड्रा किया। उसके बाद ये तो आपके पास बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर भी आप लोगों ने 2 सेंटीमीटर आप लोगों ने ड्रा किया था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर हमने ड्रा कर दिया। उसके बाद इन 2 पॉइंट को आप लोगों ने ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 1 ही था, ठीक है, जो आप लोगों ने ड्रा किया। अब देखो, अगर ये आपको मैं बताता चलूँ कि अगर ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पे 1 था, बेस इसकी 1 थी और परपेंडिकुलर भी 1 था, ठीक है। तो उस सूरत में जो हाइपोटेनस था वो आपके पास अंडर रूट 2 था, ठीक है। बेस 1, परपेंडिकुलर भी 1, तो हाइपोटेनस आपके पास अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। लेकिन हमने अंडर रूट 2 नहीं बल्कि अंडर रूट 3 तक जाना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप ये देखें इसी ट्रायंगल को आप लोग, मैं यहाँ पे रफ अमल पे ड्रा करता हूँ तो आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लें अच्छी तरह। अब देखें बेस आपके पास 1, परपेंडिकुलर भी 1 और हाइपोटेनस आपके पास 2 है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि अगर आप लोग इस हाइपोटेनस को बेस बना दो, ठीक है, ये जो आपके पास हाइपोटेनस है इसको आप लोग बेस बना दो, ठीक है। और बेस बनाने के बाद यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब बेस आपके पास 2 है, अंडर रूट 2 है, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास 1 है, ठीक है। तो अब देखें हम इसको सॉल्व अगर करते हैं रफ अमल के ऊपर, तो आप देखें आपके पास फार्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस इक्वल होता है बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस तो आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। तो हाइपोटेनस और बेस, इस वक्त बेस हम इसको ले रहे हैं, तो इस वक्त बेस आपके पास अंडर रूट 2 है, ठीक है। और परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है जो हमने 1 लिया है, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये 1 हो गया। और इसके बाद 2 और 1 को आप प्लस करेंगे तो 3 आ गया। तो ये स्क्वायर काटने के लिए आपने अंडर रूट ले लिया दोनों साइड पे। अब आपके पास हाइपोटेनस 3 आ गया, अंडर रूट आपके पास 3 आ गया। इसका मतलब है अगर आप लोग बेस
√2 लेते हो और परपेंडिकुलर आप 1 लेते हो, तो आपके पास जो उस सूरत हाल में जो आपके पास हाइपोटेनस आता है वो √3 होता है। ठीक है, तो ये जितना भी वर्किंग है ये आप लोगों ने जस्ट याद रखनी है, आप लोगों ने परफॉर्म नहीं करना इसको, सिर्फ आपने इसको लिखना नहीं है, बस आपने इसको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पहले ट्राइंगल बनाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन आपको खींचने का मैं तरीका बता दूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास ये डी होनी चाहिए। ठीक है, तो डी आपके पास जब होगी तो आपने उसको एग्जैक्ट पॉइंट के अंदर रखना है। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ पे दरमियान में जो पॉइंट आ रहा है ना, जहाँ पे 3 लाइनें आपस में मिल रही हैं, क्रॉस हो रही हैं। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने इसको रखना है। ठीक है, और सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर जो 90 है ना, 90 के ऊपर आप लोगों ने एक पॉइंट लगा देना है। ठीक है, ये पॉइंट सिर्फ हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे पास लाइन बिल्कुल सीधी ड्रा हो जाए। ठीक है, आपने 90 पे एक लाइन लगा दी, उसके बाद आपने स्केल के साथ इन 2 लाइनों को मिलाना है। ठीक है, और कितना मिलाना है, 2 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर की आप लोगों ने लाइन खींचनी है। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास 1 सेंटीमीटर और ये आपके पास 2 सेंटीमीटर, ये हमने लाइन खींची। ठीक है, और इस पॉइंट का मकसद था कि हमारी ये वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, और हमारा कुछ मकसद नहीं था। ठीक है, और अब देखें, ये आपके पास इस वक्त बेस है। ठीक है, और बेस आपके पास √2 है और ये आपके पास परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर अभी हमने क्या लिया था, 1 लिया था, तो ये हमारे पास 1 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देना। ठीक है, स्केल के साथ। तो अब देखें, इस पॉइंट और इस पॉइंट को आप लोगों ने मिला लिया, तो अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो ये थर्ड आपके पास हाइपोटेनस आया, ये √3 आपके पास, √3। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर आप इसको कंफर्म सुन लें मेरे से कि ये जो आपके पास है ये इस वक्त बेस है। ठीक है, तो बेस आपके पास √2 है, परपेंडिकुलर आपके पास 1 है। ठीक है, उस सूरत हाल में ये जो आपके पास लाइन है हाइपोटेनस की, ये आपके पास √3 होगी। ठीक है, अब आपने सिंपल क्या करना है, आपके पास कंपास होगी, कंपास को आपने इस तरीके से ओपन कर लेना है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे आपने कंपास को इस तरीके से ओपन कर लिया। ठीक है, अब आप देख लें, और उसके बाद आपने एक लाइन इस तरीके से ड्रा कर देनी है। ठीक है, ठीक है, जब आप इस तरीके से लाइन ड्रा करेंगे तो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपके पास, यही असल में √3 का पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद इस लाइन को आप लोग थोड़ा सा बड़ा करके ड्रा कर दें, और ये आपके पास पॉइंट आ गया √3 का। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली पॉइंट आ गया। तो पार्ट 3 के अंदर देखें, क्वेश्चन आपका है 4 1/3। तो यहाँ पे अब हम नंबर शो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5, और 0 से लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे -1, ये आगे कंटिन्यू हो रहा है। अब देखें, यहाँ पे आपके पास 4 है। ठीक है, तो ये आपके पास 4 है, और 4 के बाद 1/3 है, इसका मतलब है ये 4 के बाद किसी एक पॉइंट के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है, आपने ये याद रखना है। यहाँ पे आपको नीचे 3 नज़र आ रहा है। ठीक है, ये नीचे आपको 3 नज़र आ रहा है, तो आपने 4 और जो 5 है इसको इक्वल 3 पार्ट के अंदर आपने डिवाइड कर देना। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने यहाँ पे 2 लाइंस ड्रा कर देनी है। ठीक है, 2 लाइनें आप लोग लगाएंगे, या आपने एस्टिमेट लगा के खुद ही 2 लाइनें लगा देनी है। ठीक है, 2 लाइनें लगाएंगे तो आप देखें, ये आपके पास 3 पार्ट हो गए। ठीक है, ये देखें, ये आपका 1 2 और 3, यानी कि आपने ये याद रखना है, अगर यहाँ पे 3 होगा तो आप लोगों ने 2 लाइनें लगाई हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी उससे आपने एक लाइन कम लिख देनी है। ठीक है, कम आपने ड्रा कर देनी है। उसके बाद सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा, नीचे से तो 3 देखकर आप लोगों ने 2 लाइंस लगाई हैं, तो आपके पास ये 3 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, और ऊपर आपको यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जब आपको 1 नज़र आ रहा है तो आपने जो लाइन नंबर 1 है ना, उस लाइन नंबर 1 को आप लोगों ने वो लाइन थोड़ी सी बड़ी कर देनी है, और बड़ी करने के बाद ये जो आपके पास पॉइंट मिल गया है, यही पॉइंट आपके पास 4 1/3 है। पार्ट नंबर 4, तो पार्ट नंबर 4 पे देखें -2 और 1/7। तो अब देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 1 2, और लेफ्ट साइड पे हम जाएंगे तो -1 -2 -3 और आपके पास -4 आ गया। ठीक है, तो अब आप देखें, ये जो पार्ट नंबर 4 है यहाँ पे -2 आपके पास है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे -2 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और -2 के बाद किसी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कहीं लाई करेगा। ठीक है, -2 के बाद ये वाला पॉइंट आपके पास आएगा। अब देखें, यहाँ पे नीचे 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब है आप लोगों ने 2 और जो 3 है इसको इक्वल 7 पार्ट के अंदर आप लोगों ने डिवाइड करना है। ठीक है, तो 7 लिखा हुआ, तो आपने टोटल कितनी लाइनें लगानी है, एक कम लाइन लगाएंगे तो मतलब 6 लाइनें आपने लगानी है। ठीक है, तो ये देखें, ये आप लोगों ने एस्टिमेट लगा के 1 2 3 4 5 और 6, ये हमने 6 लाइनें लगा दी हैं। ठीक है, और 6 लाइनें लगा दी हैं, यहाँ से देखकर आप लोगों ने 6 लाइन लगा दी। अब ऊपर लिखा हुआ है 1, इसका मतलब है जो इसकी फर्स्ट लाइन होगी उसको आप लोगों ने
बड़ा करके ड्रा कर देना, ठीक है। ये जो इसकी फर्स्ट लाइन थी इसको आप लोगों ने ऐसे ड्रा कर दिया, ठीक है। अब आपके पास ये जो पॉइंट आ गया है, ये जो पॉइंट है ये आपके पास -2 और 1/7 ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया। पार्ट नंबर 5, तो पार्ट नंबर 5 देखें, 5/8। तो आप लोग कैलकुलेटर के साथ इन दोनों को डिवाइड करें, 5 डिवाइड बाय 8, तो आप देखें 0.6 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है 0.6, तो ये 0 के बाद कहीं पॉइंट आपका लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लिया, और यहाँ पे -1 और -2 आप लोगों ने लिख लिया। अब देखें ये आपके पास 0 के बाद कहीं आएगा, ठीक है। ये आपके पास 0 आ गया, तो 0 के बाद आपके पास यहाँ पर ये वाला पॉइंट आएगा। तो आपके पास नीचे क्या लिखा हुआ है, 7, सॉरी नीचे आपके पास 8 लिखा हुआ है, ठीक है। 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आप लोग इस पर यहाँ पर 7 लाइन आप लगाएंगे। 7 लाइन लगाएंगे तो वो जो पार्ट है वो आपके 8 बन जाएंगे, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे एस्टिमेट लगा के 7 लाइन ड्रा कर देनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमने 7 लाइन आप लोगों ने लगानी है इस तरीके से, ठीक है। 7 लाइन लगाई है, और ऊपर देखें आपके पास यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो लाइन नंबर 5 देखें यहाँ पे कौन सी लाइन नंबर 5 है, ये आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो 5 वाली लाइन है इसको आप लोगों ने इस तरीके से ड्रा कर लेना, जो 5 वाली लाइन होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने एरो बना देना है, और 5.8, तो ये वाला जो आपके पास पॉइंट है ये आपके पास 5.8 आप लोगों ने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर लिया। पार्ट 6, तो पार्ट 6 के अंदर देखें 2 और 3/4। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, और 0 से लेफ्ट साइड पे आप -1 और -2 आपने लिख लिया। अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 2 है, तो 2 के बाद ये पॉइंट आपका कहीं आएगा, और 2 के बाद आप देखें यहाँ पे आपके पास 4 आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है 2 और जो 3 है इसको हमने इक्वल 4 पार्ट के अंदर आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे 3 लाइन आप लोग इसको ड्रा कर देंगे, ठीक है। 3 लाइनें आप लोगों ने यहाँ पे ड्रा कर दी हैं, ठीक है। और उसके बाद देखें आप यहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रहा है 3, इसका मतलब है जो इसकी लाइन नंबर 3 होगा वहाँ पे आप लोगों ने एरो बना देना है। तो लाइन नंबर 3 इसके ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से लाइन लगा देनी है, ठीक है। लाइन नंबर जो 3 था इसके ऊपर लाइन लगा दी। अब आपके पास ये वाला जो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आपके पास 2, 3/4 का पॉइंट आपके पास आ गया।